जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी ज़िंदगी का सारे रास्ते बंद हो चुका है। आपके ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो क्यों मांग रहे हैं दूसरे से मदद? क्योंकि मेरे हनुमान जी भैया हैं ना, वह सबको भला किए हैं तो मेरे को भी भला करेंगे। क्योंकि मेरे हनुमान जी भैया को जो सच्चे दिल से सच्चे मन से उनको मानता है ना, तो उनको मदद जरूर करते हैं। क्योंकि इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। आप किसी भी मुसीबत से निकलना चाहते हैं या आपके घर में कोई बहुत बड़ा बीमारी से परेशान है या आपके एग्ज़ाम से लेकर हो गया, वह क्लियर नहीं हो रहा है। आप कई कई बार कोशिश किए हैं पास होने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट जैसे सोचे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। तो आप एक उपाय करें, सिर्फ 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। यह जो विधि मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका ज़िंदगी बदल के रख देगा यह 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। जितना सोचे नहीं होंगे ना, वह एक बार दिल से आप हनुमान चालीसा संकल्प लेकर तो देख लीजिए। आप कहाँ कहाँ मन्नत मांगते हैं फिर भी कभी कभी पूरा नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यह उपयोग करके देख लीजिए आप अपने ज़िंदगी में। क्योंकि आपको ज़िंदगी बेहतर बनाना है तो कोई और नहीं, इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको मैं बताऊंगी वही हेल्पफुल होगा आप लोगों को। क्योंकि मैं हनुमान जी से मांगती हूँ, अपना विश पूरा करवाती हूँ और तभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकें। तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी लगा लेना है, उस पर लाल कलर का आसन लगा लीजिएगा। उस पर हनुमान जी भैया को और सीताराम दरबार का फ़ोटो विराजमान कर लेना है। और आपको नहा धोकर साफ़ सुथरा कपड़ा पहनकर आपके लिए भी अपने लिए भी एक आसन लगा लीजिएगा और भगवान को भोग अर्पित करना है। भोग में आपको तुलसी पत्ता डालना ही डालना है और उनके पास धूप दीप जलाना है। दीप जो जलाइएगा वह तिल का तेल का होना चाहिए। और आपको 1 लोटा जल रखना है और 1 गिलास जल रखना है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो इस उपाय को मैं बताने जा रही हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही विधि आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। तो आप 1 लोटा जल और 1 गिलास जल रखिएगा। जो लोटा का जल है उसी से हम संकल्प लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। और जो गिलास का जल है ना, उस गिलास के जल से हमको दीपक शांत करना है। बायां हाथ से दाहिना हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के पास 3 बार घुमाकर ओम जय गणेशाय नमः बोलकर और गणेश भगवान से क्षमा याचना मांगकर, हे गणेश भगवान, मैं 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया आप विघ्न न डालें, आप रक्षा करें और जो गलती होगा उसे माफ़ करिएगा। इतना बोलकर और उस जल को गणेश भगवान के पास आपको छोड़ देना है। अब हम लेंगे संकल्प। तो संकल्प देखिए, संकल्प लेने के लिए उस लोटे में 2 लौंग और 1 सिक्का डाल दीजिएगा और बायां हाथ से दाहिना हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा। अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, स्थान, गोत्र, समय, तिथि बोलकर और जो आपका विश है वह बोल दीजिएगा। और जैसे अपने माता पिता से बात करते हैं वैसे बातचीत करके और अपने हनुमान जी भैया के चरणों में उस जल को छोड़ देना है
और उसके बाद से आपको 2 मिनट तक श्री राम स्तुति पढ़ेंगे और प्रत्येक दिन हमको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 7 बार हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है और 1 बार बजरंग बाण पढ़ना है और 1 बार संकट मोचन हनुमान नाष्टक पढ़ना है और 1 बार आरती से पूर्णाहुति करनी है। प्रत्येक दिन हमको इतना पढ़ना है। और देखिए हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हमको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यहाँ से पढ़ देते हैं। यहाँ से नहीं पढ़ना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यह 4 लाइन का दोहा यह 40 चौपाइयों का बहुत बड़ा महत्व योगदान देता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और हमारा पहला दिन का कंप्लीट हो गया और दूसरा दिन हमको सेम टाइम पर, जिस टाइम पहले पूजा पाठ किए थे, संकल्प लिए थे, उसी टाइम हमको पूजा स्थल पर बैठ जाना है। आपको सेम टाइम होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए आपको। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, पर वैसा गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि आप हनुमान जी भैया को बुला दिए हैं 7 बजे शाम को और आप पूजा करने बैठेंगे 8 बजे, तो हनुमान जी भैया नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार बताती हूँ कि आपको टाइम फिक्स रखना है। आप टाइम हमेशा फिक्स रखिएगा और दूसरे दिन आपको सेम टाइम पर आपको पूजा स्थान पर बैठ जाना है, आपको अपने आसन पर। और उसके बाद से आपको संकल्प नहीं लेना है दूसरा दिन, क्योंकि हम पहले ही दिन संकल्प ले चुके हैं और जो अपना मनोकामना है वह हनुमान जी भैया के चरणों में बता चुके हैं, उनसे सारी बात हमने शेयर कर चुके हैं। और दूसरा दिन भी हमको वैसे ही पहले दिन जैसे पढ़े वैसे ही फिर दूसरा दिन लगातार हमको 7 दिन तक पढ़ना है। और देखिए जो गिलास का जल है वह आप डेली रोज बदल सकते हैं, रोज प्रत्येक दिन आप बदल सकते हैं, लेकिन जो संकल्प लिया हुआ जल है उस जल को आपने ही बदलना है, आपको नहीं बदलना है, वह वैसे ही रहेगा 7 दिन तक। और 8वां दिन आपको उस जल को नहा धोकर सुबह में पूजा पाठ करके उस जल को उठा लेना है, जो भोग अर्पित किए हैं उसको भी उठा लेना है और अपने घर परिवार में पूरे परिवार को अपने प्रसाद बांट देना है और अपने भी खा लेना है। और जो लोटा का जल है ना, उस लोटे को जल से नहीं आपको पीना है, उस लोटा को जो जल है वह दूसरे गिलास में आपको ढार लेना है और उसके बाद से आपको पीना है। उसके बाद से आप देखेंगे, क्योंकि वह जल सिद्ध हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है, उसमें हनुमान जी भैया का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। तो उस जल को जिसके लिए आप संकल्प लिए थे, जिस मनोकामना के लिए आप संकल्प लिए थे, आपके घर में कोई बीमारी से पीड़ित है या उनके लिए लिए थे हनुमान चालीसा संकल्प, या आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा से बड़ा होगा एग्ज़ाम और वह आप मनोकामना लेकर आप संकल्प लिए हैं, तो उस जल को उनको पिला दीजिए, या अपने लिए थे तो अपने पी लीजिए। उसके बाद से आपके ज़िंदगी में जो चमत्कार होगा ना, वह आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मेरे हनुमान जी भैया इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनको मानता है, उनको अपने शरण में ज़रूर ले लेते हैं, उनको अपना लेते हैं। अगर आप नहीं उनके शरण में गए हैं तो प्लीज़ एक बार उनके शरण में जाकर तो देख लीजिए, आपका वातावरण उसी दिन से बदलने लगेगा। और कुछ लोग संकल्प के समय बहुत सी गलतियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका संकल्प का फल प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, आप संकल्प के समय आपको अंडा, मांस, मछली इन सब का सेवन नहीं करना है। और औरत है या लड़की है तो आप पीरियड्स के दौरान इस संकल्प को आपको नहीं लेना है, क्योंकि उस समय आपको नापाक माना जाता है। आप साफ़ सुथरा हो जाए उसके बाद से ही आपको
इस पूजा पाठ को आपको प्रारंभ करना है। तो प्लीज़ यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दीजिएगा।